कैसी रही आपकी जर्नी अभी तक की? आई थिंक मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। जो मैं करने गया था उस घर में मैंने वो किया। मैंने हर टास्क एस किया। मैंने सिंगल हैंडेडली सामने वाली टीम को हराया है। तो आई थिंक और मैंने बहुत ही अच्छा और ईमानदार गेम खेला है। तो आई थिंक मैं जो करने गया था एज अ वाइल्ड कार्ड, मैंने पहले हफ्ते से ही अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैदी बना दिया था। तो आई थिंक मैंने अच्छा ही गेम खेला है। हाँ, थोड़े हाइस थे, थोड़े लोज थे, थोड़े बम्पी सा था, उबड़ गाबड़ था, बट जो भी था मज़ेदार था। जिशान, रियलिटी शोज़ के बारे में बात की जा रही है, आपका सेकंड रियलिटी शो था, तो कितना टफ रहा आपके लिए ये पूरा सफ़र, और आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? यार सफ़र ज़रा भी टफ़ नहीं था। मैंने लाइक आई सेड मैंने पहले ही हफ्ते में अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैदीज बना दिया था। हर टास्क को मैंने अच्छे से किया। हर काम जो मुझे दिया गया, जिम्मेदारी दी गई, वो मैंने निभाई। और मैंने हर हर चीज़ को अच्छे से किया, गेम को बड़े अच्छे से खेला। द ओनली थिंग जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए इज़ जो गंदगी वहाँ पर बोली गई थी, फैलाई गई थी, वो थोड़ा सा हर्टफुल थी। गंदगी की बात की जाए तो कंटेस्टेंट्स की तरफ से जो भी आपको मिल रहा था सुनने के लिए, तो आपने उस जिस तरह से आपने रिएक्ट किया, थोड़ा वायलेंट हो गए आप, उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग जो है कुछ अगेंस्ट में हैं, कुछ जो है आपके फेवर में हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा टू ऑल द पीपल जो मेरे सपोर्ट में आए। क्योंकि जितने लोग मेरे सपोर्ट में आए हैं वो इतने हैं कि जो जिन्होंने हेट दिया है ना, वो बहुत कम दिखते हैं। तो आई एम ग्लैड कि लोग समझे कि मेरा रिएक्शन क्यों आया, किस लिए आया। एंड अगेन आई नो कि मेरा रिएक्शन थोड़ा सा एक्सट्रीम था एंड आई एम रियली सॉरी। बट हैविंग सेड दैट मैं उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। मैं सॉरी दिल से कहता हूँ टू ऑल द पीपल हु लव मी, हु टू ऑल द पीपल हु वांटेड टू सी मी पिक द ट्रॉफी अप। सॉरी यार गाइस अगर मैंने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया। बट मैं खाली इतना कहूँगा कि अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माँ बाप या बहन, किसी के भी बारे में कहा जाए, इतनी गंदी बातें कही जाए कि वो सो रहे हैं किसी और के साथ आपको काम देने के लिए, वो आप बाहर जाओगे तो आप उन्हें मरा हुआ पाओगे, वो आके आपके माँ बाप के पैर छूते हैं खाने के लिए। तो अगर इतनी सारी चीज़ें कही जाती है तो आप एज अ नॉर्मल पर्सन, मैं भी इंसान हूँ, भगवान का मैसेंजर या कुछ नहीं हूँ कि मैं परफेक्ट ही रहूँगा, रोबोट नहीं हूँ परफेक्ट ही रहूँगा। इंसान हूँ, गलतियाँ करता हूँ, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, उसके लिए मैंने जो सज़ा थी वो भी पूरी की, क्योंकि आई न्यू आई वॉज रॉन्ग। बट एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप 4 से 5 बार सुनते, छठी बार पे आपका भी रिएक्शन आता। मैं 2 हफ्ते से सुनता आ रहा हूँ और मेरा रिएक्शन अपने लिए नहीं आया। जब तक पर्सनल था तब तक मैं सहता रहा। मैं भी खड़ा हुआ 2 औरतों के लिए ही, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एक ने मुझे जन्मा है, एक के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाला हूँ, तो मैं उनके लिए खड़ा हुआ। जिशान, आपको लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स को या जो शोज में हैं उनको जो है थिन लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए? जैसे आप कहेंगे, आप फर्स्ट वीक में आपने कहा कि आप रिलीजन, आपके ऊपर रिलीजन के ऊपर वार हुआ, आपके पर्सनल, जो कहीं ना कहीं पर्सनल और रिलीजन को छोड़ के जो भी एक्ट होते हैं वो उसके ऊपर होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स को आना चाहिए बीच में? यार ऑनेस्टली मैं इसमें इस चीज़ में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोज़े में वो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं मेकर्स को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ में। मैं इस चीज़ में मेकर्स, एक सेकेंड गाइस, हुज इट, बेब, थोड़ा सा आवाज़ कम। सॉरी। हाँ जी, आपको फिर से पूछना है क्वेश्चन। हाँ, फिर से पूछना हाँ। है। जिशान, आपको लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स को या जो कंटेस्टेंट्स हैं आपके साथ में, उनको कहीं ना कहीं
ये सोच समझ के हिसाब किताब से करना चाहिए कि जैसे रिलीजन के ऊपर या पर्सनल इश्यूज के ऊपर नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। एक सेकंड दे दो मेरे को। बोल दो सीधा, क्या क्वेश्चन पूछोगे? नहीं है। बोल दो। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस चीज़ में मेकर्स को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। रोज़े में वो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देर इज़ नो वे आई कैन टेल के यू नो मेकर्स को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। नहीं यार, वो लोग एक शो के एंगल से वो लोग एक शो के एंगल से इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ चलेगा। बिकॉज दीज गाइज गेट डिस्टर्ब ना, वो बेचारा कब से ना ऐसा हो रहा है कि मैं मेकर्स को इस चीज़ में ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है। वो एक अगर अगर ये एक शो नहीं होता तो कोई भी, वो मेकर हो, वो नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी हो, वो सब पहले ही पकड़ के आसमां को बोलते कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग, हाउ dare you say something of this sort about anyone's parents or loved ones। तुम ये बात कर ही नहीं सकते हो। बट मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ। ये एक शो है जहाँ पे वो लोगों की असलियत बाहर ला रहे हैं। उनको दिखाना है, लोगों के असली चेहरे सामने लाने हैं लोगों के। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें करेंगे ही, वो उनको करेंगे, बोलेंगे कि भाई दिखाओ आप कितना गिर सकते हो किसी चीज़ के लिए, आप कितनी गंदी चीज़ें बोल सकते हो, बात कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज़ द होल पॉइंट। दे वांटेड टू गेट दैट पर्सन का रियल फेस दुनिया के सामने दिखाना चाहिए था कि भाई ये पर्सन कितना गिर सकता है, कितना और नीचे जा सकता है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। मैं ब्लेम सिर्फ उन लोगों को करूँगा जो घर के अंदर थे, जैसे पायल जो उसकी बहन या माँ बनने का दावा करती है, जो उसके दोस्त बनने का दावा करते हैं। जब मैं उनको भी जाके बोलता था कि गाइस ये क्या बोल रही है, कोई इसे रोको, किसी ने नहीं रोका। एंड में जब चीज़ें बढ़ गई 2 हफ्तों के बाद, तब जाके उन्होंने एक बार दिखाने के लिए कि भाई देखो हमने तो रोका था, उसने सुना नहीं। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया कि 2 हफ्ते से आप कुछ नहीं कहो, लास्ट में जब चीज़ें बढ़ जाए तब आप जाके बोलो कि अब मत करो। तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था ना। जिशान और मेकर्स, हमने जैसे बीच में हमने इंटरव्यूज़ किए थे कई सारे सेलिब्रिटीज़ के, और उनसे पूछा था कि आपका पर्सनल फेवरेट कौन है। जैसे एकता कपूर का किया था, तुषार कपूर का किया था, और तो उन्होंने बताया था कि मतलब आपका नाम सबसे पहले लिया था उन्होंने। तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? आई वाज इनफैक्ट दिव्या अग्रवाल ने भी आपका नाम लिया था पहले। मैं बिकॉज सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिव्या के साथ मैंने गेम खेला है, तो शी नोज़ हाउ गुड आई वॉज। क्योंकि वो और मैं हर टास्क जीतते थे, हर टास्क। ऐसा एक टास्क नहीं हम लोग जो नहीं जीते। बट दैट वाज अनदर शो। इस शो की अगर बात करें तो जो मैं हूँ, मैंने हमेशा वही दिखाया है। मैंने ईमानदारी से गेम खेला है, एक सही वे में गेम खेला है, एंड मैंने हर टास्क को एस किया है। तो ऑब्वियसली अगर मैं पहले ही हफ्ते में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरीज बन गया तो मेरे को पता है कि मैं अपने दम पे गेम बहुत अच्छा खेल सकता हूँ और ट्रॉफ़ी जीत सकता हूँ। एंड आई थिंक यही चीज़ें एकता मैम को भी दिखी। दिव्या तो ऑब्वियसली उसे पता था क्योंकि मैंने उसके साथ ही गेम खेला है। और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि वी लव द वे ईशान प्लेज। तो आई एम रियली हैप्पी कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, एंड मेरा जो भरोसा है अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ वो चीज़ें, वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रियलिटी शोज़ में अगर आप जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम देखें पहले भी रियलिटी शोज़ में गए हैं और अभी के भी रियलिटी शोज़ में गए हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो कंट्रोल है आपके टेम्पर के ऊपर कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है ठीक से, और आप जो है बाहर निकल आते हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? अगर आप कहेंगे कि ये एक टेम्पर इशू है, तो यार आई वुडंट से ये एक टेम्पर इशू है। ये एक ह्यूमन रिएक्शन है। अगर आप पहले शो की बात कर रहे हो तो उसमें भी पहले मुझे चोक होल्ड में पकड़ के फेंका गया था। उसके बाद 2 जन ने मिलकर मुझे धक्का मारा था, तब जाके मैंने धक्का मारा। और मैंने सिर्फ धक्का मारा, मैंने हाथ नहीं उठाया, मेरे पे हाथ उठाया गया था। तो ऑब्वियसली सामने वाले का टेम्पर इशू नहीं है उस चीज़ में, सिर्फ मेरा है। बट ठीक है, दैट इज़ अ पास्ट शो। अभी की बात करते हैं। अगर आप कहते हो अभी मुझे टेम्पर इशू था, तो मैं आपको सिर्फ यही पूछना चाहूँगा, मैंने जो किया वो थोड़ा सा एक्सट्रीम था।
एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट। मुझे जो दंड दिया गया वो भी मैंने सहा, मुझे और भी दंड मिलता मैं वो भी सह लेता, बिकॉज आई नो कि मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम चला गया था, एंड मैं अभी भी उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, अगर आप इसे कहते कि ये एक टेम्पर इशू है, तो मैं आपको और सभी लोगों को ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भी आपके माँ बहन या वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है उनके बारे में, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उनके बारे में गंदी चीज़ें कहे, जैसे कि वो सो रहे हैं आपको काम दिलाने के लिए दूसरे लोगों के साथ, आप बाहर जाओगे तो वो मर जाएंगे, जबकि मेरे मॉम डैड बीमार है, एंड तुम्हारे मॉम डैड आते हैं मेरे मॉम डैड के पैर छू के खाना मांगते हैं, तो अगर इतनी चीज़ें कही जाएगी आप क्या आप सुन के लोगे? मैं आपको कहता हूँ आप 4 से 5 बार सुन के लोगे अगर आप पेशेंट बंदे हो, उसके बाद आपका रिएक्शन आएगा। तो मैंने तो 2 हफ्ते तक सुना है ना, उसे तोड़िए दिनों में, उसे तोड़िए घंटों में, उसे तोड़िए मिनटों में, और फिर देखिए। और एक ऐसे घर में जहाँ पे हमें बाहर की कोई खबर नहीं होती है ना, एक दिन, एक महीना लगता है, एक हफ्ता, एक साल लगता है। तो मैंने 2 हफ्ते तक ये चीज़ झेली है, और तब जाके मेरा रिएक्शन आया है। तो अगर आप इसे टेम्पर कहते हैं, तो आप किस हिसाब से आप इसे टेम्पर कह सकते हैं जब आप 3 से 4 बार में रिएक्ट कर देंगे? वही चीज़ मैंने 2 हफ्ते सही है, रोया हूँ फिर भी सही है। ज़ीशान, आप ये शो में किसको सबसे टफ कंटेस्टेंट मानते थे, और आपके हिसाब से कौन ये ट्रॉफी जीत के जा सकता है? यार ट्रॉफ़ी तो मैं ही जीतने वाला था, बट जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ। आई थिंक प्रिंस का मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि वो ट्रबल मेकर है कि कंटेस्टेंट है, क्योंकि उसके पास बैज नहीं है। बट अगर प्रिंस कंटेस्टेंट है तो भाई प्रिंस ही लेके जाएगा। अगर वो कंटेस्टेंट नहीं है तो इट हैज़ टू बी मुनावर, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट गेम और बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है। एंड लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ जो लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है, थैंक यू सो 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 मच। आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई हैव इवन हैड women टेलिंग मी दैट आई एम अ वुमन बट यू नो व्हाट यू डिड वाज राइट। तो एक ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने किया गलत सही था, थोड़ा एक्सट्रीम था, आई एग्री, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर डिसअपॉइंटेड यू गाइज। बट आपका प्यार और सपोर्ट जो मिला है, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, बिकॉज वो इतना प्यार और इतना सपोर्ट आया कि जो लोग बुरा कह रहे हैं ना, वो बहुत कम है। प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा है उसमें गिनती में। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। और जो थोड़ा सा गुस्सा है मेरे से, जो थोड़ा हेट भी दे रहे हैं, उनको भी मैं सॉरी कहना चाहूँगा। आई नो कि मेरा रिएक्शन थोड़ा सा एक्सट्रीम था, बट अपने आप को भी उस जगह पे रखो, मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी हुई है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। अपने आप को उस जगह पे रखो और फिर सोचो, आप अगर 4 बार नहीं झेल पाते ना, मैंने 2 हफ्ते झेले हैं, फिर मेरे से आके बात करना। डू यू थिंक रियलिटी शोज में एक मतलब कि लोगों को भी ये लगने लगा कि हाँ भाई झगड़े होते हैं और फिर कोई ना कोई तो बाहर जाएगा ही जाएगा, तो उन लोग भी इतना ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ को लेकर? आप किसकी, मेकर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मेकर्स की, मतलब ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि ऑडियंस जो देखती है उनको भी लग रहा है कि हाँ भाई अब सारे रियलिटी शोज में कुछ ना कुछ कंटेंट बनाने के लिए लोग झगड़ा तो करेंगे ही करेंगे, तो मतलब यार ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक एक भी झगड़ा नहीं किया है, क्योंकि झगड़ा, आई टेल यू, झगड़ा वही लोग करते हैं या गंदी बातें वही लोग बोलते हैं जिनको अपने गेम पे भरोसा नहीं है। अगर मैंने झगड़ा किया तो मैंने गेम के लिए नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए किया, क्योंकि मेरे परिवार के बारे में गलत बोला जा रहा था, तो मैंने उनके लिए किया। और 2 हफ्ते तक सुनने के बाद जब कुछ नहीं करा गया उस चीज़ के बारे में, तब मैंने झगड़ा किया। तो अगेन आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, बट एक ह्यूमन रिएक्शन है। 2 हफ्ते झेलने के बाद, आप 2 हफ्ते भी, एक दिन भी नहीं झेल पाते, मैंने 2 हफ्ते झेले हैं, तो उसके बाद मेरा ये रिएक्शन आया है।
और अदर देन दैट मेरा गेम, मुझे अपने गेम पे भरोसा था, क्योंकि मैंने अभी तक अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैदी भी बनाऊँ ना तो अपने दम पे बनाऊँ, अकेला सामने वाली टीम को हरा के बना हूँ। और मेरे को उसके लिए कोई झगड़ा या कोई गाली गलौज की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये अगर लोगों को लगता है कि झगड़े की ज़रूरत होती है तो वो बहुत गलत लगता है उन्हें। और अगर आप वापस बुलाया जाए शो में तो आप जाना चाहेंगे उस शो में वापस? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ट्रॉफ़ी पे मेरा ही हक है। ऑफ कोर्स मैं ही जीतने वाला था वो ट्रॉफ़ी। तो आई थिंक अगर इतनी सारी चीज़ें हुई, मुझे वो टी वर्ड भी कहा गया मेरे रिलीजन को लेके, और सबको मौका मिला टू रिडीम देमसेल्व्स, प्रायश्चित करने का बिना किसी अपॉलजी के। तो आई थिंक मुझे भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपॉलजी की भी, अपॉलजी दी भी। भले ही मेरा अपॉलजी करते वक्त मजाक उड़ाया गया, मैंने फिर भी अपोलोजाइज़ किया दिल से। तो आई थिंक मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना प्रायश्चित करने का। अब व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? अभी फ़िलहाल तो मैं, एक ही दिन हुआ है निकल के, तो मैं फ़िलहाल इससे ही ज़रा क्या बोलते हैं, इसको ही ज़रा फेस कर लूँ, लोगों को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता दूँ। उसके बाद तो इंशाल्लाह चीज़ें तो होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।